नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BHDC 132 के सैंपल पेपर को लेकर के, जो कि इग्नू का ही एक सब्जेक्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट a2zignoo.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियां प्राप्त होंगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको किस तरीके से इस सैंपल पेपर में क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। आपको कुछ इस तरीके से BHDC मध्यकालीन हिंदी कविता के बारे में एक सैंपल पेपर के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे पहले गैस पेपर को लेकर के, जिसमें आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, कबीर के काव्य में रहस्यवाद को परिभाषित कीजिए। बेसिकली ये एक हिंदी साहित्य का सब्जेक्ट रहेगा और ये पूरा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट रहेगा। तो इसको लेकर के आज हम बात करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट थे कि उन्हें BHDC 132 का असाइनमेंट चाहिए। वह असाइनमेंट अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी ही उसका क्वेश्चन पेपर इग्नू ने अपनी वेबसाइट पर लाइव किया है। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, कबीर काव्य के रहस्यवाद को परिभाषित कीजिए। तो इसके उत्तर के बारे में हम बात करेंगे। रहस्यवाद उस अज्ञात शक्ति के प्रति जीवन आत्मा का आकर्षण है जिसे हम ईश्वर या परम ब्रह्म कहते हैं। जीवन आत्मा के मन में सबसे पहले ईश्वर या अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है, फिर वह उसके प्रेम में बंधी जाती है और उसे मिलन के लिए व्याकुल रहती है, और अंततः जीवनात्मा परमात्मा के साथ एकाकार होती है। वह अपने स्वतंत्र सत्ता भूल जाती है और ईश्वर में रहने को लीन कर देती है। कबीरदास के रहस्यवाद पर अद्वैतवाद, सूफी मत और योग्य साधना का प्रभाव है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के अनुसार केवल ईश्वर ही सत्य है। माया के कारण ही आत्मा ईश्वर से अपने को अलग समझती है और माया से छुटकारा पाकर ही आत्मा पुनः परमात्मा की सत्ता को स्थापित कर पाती है। कबीरदास ने इस माया का बार बार जिक्र किया है। माया पापनी है, यह माया महाठगनी है, यह माया मोहिनी है। शरीर पर मर जाता है लेकिन यह माया नहीं मरती। इस माया से मुक्ति आवश्यक है, लेकिन यह मुक्ति ज्ञान की आंधी से ही मिल सकती है। जब ज्ञान की आंधी आती है तो यह माया का बंधन टूट जाता है। माया तो अपनों में डूब घड़े की तरह है। उस घड़े में भी पानी है और घड़े के बाहर भी पानी है। जब घड़ा फूट जाता है तो घड़े का पानी और बाहर का पानी मिलकर एक हो जाते हैं। आत्मा भी पानी की तरह है, जिसे माया रूपी घड़ा अलग किए हुए है। यही अद्वैत है। कबीरदास के रहस्यवाद पर इस अद्वैत का प्रभाव स्पष्ट है। कबीरदास के रहस्यवाद पर दूसरा प्रभाव सूफी मत का है। सूफी मत में प्रेम का स्थान बहुत ऊंचा है। प्रेम से अधिक प्रेम के नशे के प्रेम की भावना में अपने आप को भूल जाने का नशा है। सूफी का मत ईश्वर की कल्पना स्त्री रूप में की गई है और साधक की पुरुष रूप में। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से देख करके आप अपने क्वेश्चन आंसर के नोट्स भी बना सकते हैं, उन्हें लिख भी सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी आप इसे देख सकते हैं। यदि इसके बाद भी आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है या कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी संपूर्णतः सहायता की जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें पहला प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को लेकर के, जो कि रहेगा, जयसी रचित पद्मावत के शिल्पगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा। प्रेम मार्गी सूफी काव्य परंपरा में पद्मावत सबसे सरस और प्रौढ़ रचना मानी जाती है।
जैसे कि इस प्रबंध काव्य की कथा वस्तु, प्रेम तत्व तथा आध्यात्मिक पक्ष पर आधारित है, जिसमें आपको इसकी 2 हेडिंग देखने को मिलेंगी, जो कि रहेगा प्रबंध काव्य, और दूसरी हेडिंग आपको देखने को मिलेगी काव्य भाषा। उसके बाद आपको इसमें तीसरी हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी छंद एवं अलंकार। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे। यदि आप अपने लिए PDF मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यह नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। आप उस पर कांटेक्ट करके अपने WhatsApp पर ही इस PDF को मंगा सकते हैं। उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी कर सकते हैं। हमारे जितने भी प्रश्न आप हमारी वीडियो में देखते हैं, यह एक एक्सपर्ट द्वारा चिन्हित किए गए प्रश्न होते हैं। मोस्टली आपको क्वेश्चन पेपर इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की, जो कि रहेगा तीसरा प्रश्न। मीराबाई के काव्य में वेदानुभूति बनाम प्रेमानुभूति में अंतर स्पष्ट कीजिए, जिसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा मीराबाई की प्रेमानुभूति उनके भक्ति भाव का ही एक प्रबल रूप है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से यह जान लेना भी आवश्यक है कि मीरा का प्रेम अनुभव लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के प्रभाव के लिए हुआ है। यह प्रेम कहीं भी वासना का पर्याय नहीं है। इसमें आत्मा परमात्मा के मिलन का रहस्यवाद है। भावना के क्षेत्र में रहस्य साधना मीरा की गोपी भाव का एक अपना ही लोक है। कृष्ण के अनेक रूपों के दर्शन मीरा बराबर करती है और भगवत धर्म में भक्त का जो रूप प्रकट होता है, उसी रूप पर वर्णी ही मीराबाई दिखाई देती है। मीरा कहे तो कृष्ण की प्रेम की चातकी है, कहीं वीरा कोकिला, कहीं होली खेलने को व्याकुल गोपी, कहीं प्रेमानंद में नृत्य करती हुई प्रयासी। मीरा का प्रेम इंद्रियों से भरे अति दरणीय का स्पर्श करता है। सूफी प्रेम का दर्द कहीं कहीं झलक जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका एक डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा हैरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने को जिन लाए होए। तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको दोहे भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो कि रहेगा वियोग दशा में संपूर्ण दशा में संपूर्ण प्रकृति अनेक साथ होती है। कोय के द्वार वे प्रत्यम के संदेश भेजती है। प्रिय से कहना कि ऋणी अन्न नहीं खा रही है, प्राण देने पर आमदा है। उसे हृदय की बात लिखी नहीं जाती, पत्र में लिखते हाथ कांपते हैं। आंखों से आंसू बरसते हैं, बात नहीं की जाती तड़प बढ़ जाती है। फल भावों के तीव्रता ही मीरा के विरह की अनुपम विशिष्टता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। इसमें भी आपको एक देखने को मिलेगा, जो कि है बाजा सांझा मृद मुराली, बाजा कर करतारी, आया बसंत पिया घर जारो, मारी पीड़ा भारी। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें पूरा आंसर इसका देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 3 को लेकर के, जो कि रहेगा वास्तव मूल्य ही सूर की प्रार्थना है, स्पष्ट कीजिए। और इसमें से आप दूसरा भी एक प्रश्न है, जो कि सूरदास की बाल लीला का वर्णन कीजिए। ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। आपको इन दोनों में से कोई भी प्रश्न देखने को मिले तो आप उसका यही आंसर लिख सकते हैं, जिसमें आपको उत्तर देखने को मिलेगा बाल क्रीड़ा के स्वाभाविक मनोर चित्र का इतना बड़ा भंडार है कि कहीं नहीं जितना बड़ा सूर सागर में है। इसमें आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा शोभित कर नवीन के लिए गुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दीप लेप किए। तो इस तरीके से आपको इसमें पहला पॉइंट देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा सिखावत चल जो सौदा मैया, अरबाए करी पानी गावत, डगमगाए धरनी धीर पिया। तो ये दूसरा रहेगा। तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जसोदा हरि पालन झुलावे। तो इस तरीके से आपको इसमें 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप इसके बारे में देख सकते हैं कि इस वात्सल्य में रस में बालक कृष्ण आलबन है और यशोदानंद आश्चर्य कृष्णा की बाल चेटियां अनुभव के अंतर्गत आती है और आलबन चेटियाएं उत्पन्न के भीतर है। बाल लीला के गोचरण लीला है, वृंदावन में गोपियों के साथ क्रीड़ा है।
यही बाल क्रीड़ा यौवन क्रीड़ा में बदलकर नया रूप ले लेती है। मात्र हृदय के प्रेम से सूर का मन रमता है। हाजरी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, यशोदा के बहाने सूरदास ने मात्र हृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल और हृदय ग्रहीण चित्र लिखा है कि आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है कि इन चित्रों में माँ का सामूहिक विडंब है, विविधता है, रमणीयता है, स्वाभाविकता है। सूरदास का बालस्य वर्णन 2 भागों में विभाजित है, जिसमें आपको पहला देखने को मिलेगा बालस्य का संयोग पक्ष और बालस्य का वियोग। बाल वर्णन का संयोग काफ़ी विशिष्ट एवं गंभीर है। इनके 5 भाग हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। बालकों की वेशभूषा का वर्णन, बालक चेष्ट और क्रीड़ाओं का चित्रण, बालकों की अंत प्रक्रिया का ज्ञान, बालकों के संस्कार, उत्सवों का चित्रण, गोदोहन एवं गोचरण लीलाओं का सहज वर्णन। इस भांति वत्स्य वियोग के मोटे रूप से 3 पक्ष हैं। कृष्ण का मथुरा गमन, मथुरा से नंद का अकेला आना, कृष्ण का मथुरा निवास, सूर के संयोग के बालस्य का हम यहाँ उदाहरणों के साथ संक्षिप्त विवेचन कर रहे हैं, जिसमें आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप यहाँ से देख करके इसको भी लिख सकते हैं। इसमें आपको दूसरा पॉइंट भी देखने को मिलेगा, बाल चेष्टा और क्रीड़ाओं का वर्णन सूर काव्य की मानो तो मगधकारी भाव भूमि है। कुछ इस तरीके से इसमें 2 पॉइंट डिस्क्राइब किए गए हैं, जो कि है किलकत काना ग्रुटिन आवत, मनमियत कनक नंद के आंगन, विभम पकड़िए धावत। इसका दूसरा भाग रहेगा, कर पग गाही अंगूठा मुख पेलत, हरी पोड़ पालने अकेले, हरी हरी अपने रंग खेलत। तो इस तरीके से आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको इसमें तीसरा पॉइंट देखने को मिलेगा, बालकों की अंततः प्रक्रिया का ज्ञान सूर को अद्भुत गति से है। कृष्णा माँ से माखन चोरी करने पर बहाना बनाते हैं। तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें आपको चौथा पॉइंट देखने को मिलेगा, बाल संस्कारों उत्सवों का चित्रण भी सूर अनुयोग पूर्व करते हैं। बालकों का अन्नप्राशन कन छेदन संस्कारों का चित्रण भी बालस्य भाव की शोभा है। इसमें 5वां पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि है गोदोहन गोचरण लीलाओं का वर्णन सूर को जगह जगह किया गया है। कृष्ण का गोदोहन के लिए रूठना, गाय धोना, क्यारी पर दार छोड़ना, गाय चराने जाना, वन में सरसों का वध, राक्षसों का वध, दावन पान करना आदि मनोहर चित्रण है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें यह प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि रहेगा तुलसीदास जन्म पूर्व राम काव्य परंपरा का स्थान निर्धारित कीजिए। तो कुछ इस तरीके से इसका आपको एक और प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसका आंसर रहेगा संस्कृति पाली प्रमित अपभ्रा के प्राचीन ग्रंथों में के अलावा संस्कृति के प्रंत काव्यों एवं नाटकों में भी राम काव्य का सौंदर्य बिखरा मिलता है। कालिदास रचित रघुवंश, कुमारदास रचित जानकी हरण, समेश चंद्र कृत रामायण, मंजरी मल्लिकानाथ रचित रघुचरित्र आदि प्रसिद्ध काव्य है। नाटकों में भवभूति का उत्तरामचरित, राजशेखर का बाल रामायण, मधुसूदन और दामोदर कृत हनुमान नाटक, जयदेव का प्रसन्न राघव इस दिशा में उल्लेखनीय है। वाल्मीकि रामायण को मूल आधार बनाकर भारतीय भाषाओं के साहित्य के व्यापक स्तर पर राम काव्य की रचना हुई। इन काव्यों में मराठी में एकनाथ द्वारा रचित भाव्य रामायण, बंगला में कृतिवास कृत रामायण, 15वीं शताब्दी में असमिया में शंकर देव कृत उत्तराखंड, उड़िया में जगमोहन रामायण, तमिल में कंबल कृत रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण आदि का नाम महत्वपूर्ण है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका उत्तर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ से देख करके आप अपने नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप अभी नोट्स बनाने में सक्षम नहीं है तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसका PDF भी मंगा सकते हैं। हमारी टीम द्वारा आपको यह PDF भेज दिया जाएगा। आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलेगा, राम रहीम की भक्ति संबंधी भावों पर निबंध लिखिए।
जिसका उत्तर देखने को मिलेगा धर्म, भक्ति, कला, दर्शन, संस्कृति तथा भक्ति भावना की सूर तुलसी जैसी महान विभूतियां हैं। जिस युग में अपना वैभव बिखेर रही थी, रहीम का जन्म भी उसी स्वर्णिम समय में हुआ। रहीम के हृदय में भी वैष्णव भक्ति का अथाह सागर हिलोरे ले रहा था। दरबारी वातावरण में रहकर भी कवि ने श्रद्धापूर्वक भक्ति और भाव का गुणगान किया है तथा बेरवे, दोहे, सोरठे, सौवे आदि के माध्यम से सभी प्रमुख भक्ति स्त्रोतों का परिचय दिया है। राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश, गंगा, सरस्वती, हनुमान आदि की वंदना कवि ने तन्मय से की है। ईश्वर में कवि का अटल और अटूट विश्वास है। कुछ इस तरीके से आपको इसको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें, जो कि रहेगा धर्मनिरपेक्षता के वर्तमान युग में राम रहीम के भक्ति काव्य का अपार महत्व है। नीति और भक्ति का अद्भुत मिश्र कवि की प्रतिभा का परिचय है। कवि राम और कृष्ण जैसे इष्ट देवों के होते हुए पूर्ण निश्चित है। जवारी, चोर या लबार उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। सबकी पत रखने वाला भगवान उनके साथ है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा और बताना चाहूँगा, यदि आप ये PDF नहीं लिखने में सक्षम है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके यह PDF मंगा सकते हैं। इसमें आपको 3 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। यह आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप इसको अपने स्क्रीन से देख करके नंबर मंगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके गेस्ट पेपर नंबर 2 को लेकर के। तो वीडियो में आगे तक बने रहें। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको इग्नू के असाइनमेंट, आपको सैंपल पेपर, सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट को लेकर के सभी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।